इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दो क्वांटिटी चाहिए। चलो बता दो ऋषि, क्या क्या चाहिए? जैसे सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए 2D में सेंटर और रेडियस पता रहना चाहिए। तो प्लेन के इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या गिवन रहेगा तो लिख सकते हैं। शार्दुल, हाँ, परपेंडिकुलर नहीं, डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट ऑन द प्लेन, वेरिएबल नहीं, फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल, यह दोनों गिवन रहेगा, आर गिवन। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? चलो, दिग्विजय ना, दिग्विजय नाम है ना? तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बता दो प्लेन का। आर डॉट एन इक्वल टू डी। जब एज्यूम करेंगे तब यह लिखेंगे आर डॉट एन इक्वल टू डी, लेकिन जब प्लेन का इक्वेशन ड्राइव करना हो, आंसर लाना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? आर डॉट आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो यह फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू। चलो बैठो, अब इसको 3D में कन्वर्ट कैसे करें? तो कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत आसान है। आर के जगह पर क्या करेंगे? एक्स आई वाई जे जेड के रख दें, दिखना नहीं है ये सब। और ए के जगह पर x1 आई y1 जे z1 के रख दें। एन के जगह पर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे तो आई वाले कोफिशिएंट भी एक जगह कलेक्ट करेंगे और उसमें आई के साथ डॉट करेंगे, तो बोलो तो क्या आएगा? देख के बता सकते हो। प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, ठीक है। अब सोचो तो यह इतना नहीं लिखे, इसको केवल देख करके ही ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसको देखते हुए, ये याद भी नहीं है, इसको देखते हुए बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। इसमें ए बी सी है, इसमें एक्स माइनस एक्स वन है, वाई माइनस वाई वन है, जेड माइनस जेड वन है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? ए टाइम्स लिखे ना नहीं है, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। यह फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। और इसके लिए कुछ लिखे ड्राइव नहीं करना है, इसको देख करके ही हम लोग बोल सकते हैं। ये कहाँ से आया है? वेक्टर फॉर्म में क्या था? आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। यह दोनों में कोई अंतर आपको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आपको लिखो नहीं, मतलब समझ जाओ, याद हो जाए, सुनो अभी। लेकिन आपको पहले इक्वेशन में ही, लाइन के इक्वेशन में मना किए थे कि कन्वर्ट नहीं करना है। ये तो आपको समझाने के लिए, एक्स्ट्रा समझाने के लिए कन्वर्ट किए हैं, ठीक है ना। हमको 3D के फॉर्म में इक्वेशन ड्राइव करना है तो 3D से ही हम करेंगे, वेक्टर का फॉर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में, तो यह तो मेथड ही नहीं लागू होगा, ठीक है। यह समझाने के लिए, आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए यूज किए हैं, यह तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो बोलो कैसे ड्राइव करें? यह आंसर लाना है और दिया गया है एक पॉइंट, इसमें x1 y1 z1, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है ए बी सी, बस आइए है आंसर लाना है। कैसे करें? कोई वेरिएबल पॉइंट मानेंगे, पी पॉइंट एक्स वाई जेड, और इस दोनों से डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। आइए दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा दोनों में। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हो चाहे 3D हो, यूज करेंगे हमेशा, उसके बिना तो 3D का ड्राइव कर ही नहीं सकते। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है तो, समझ रहे हैं ना। तो इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए वेक्टर का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, और लेते भी हैं तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को देखते हुए डायरेक्ट आंसर लिखने आना चाहिए, हो जाएगा ना। तो फटाफट नोट कीजिए।
बोलो क्या दिक्कत है? पढ़ाओ ना। बोलो क्या दिक्कत है? बहुत मुस्कुरा रहा है तुम। एक मेरा दोस्त है प्रणव, 20 साल के बाद मिला है। ठीक, उदयपुर सिटी में है, डॉक्टर है वहाँ पर। चलो तुमको 20 साल के बाद ढूंढेंगे कि एक मेरा स्टूडेंट था 20 साल के बाद क्या कर रहा है। बोलो बच्चे, समझा इसको? अब नोट सेकेंड पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, जनरल हो जाएगा। तो वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड में लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और जो कांस्टेंट नंबर है सभी ऐड होकर के डी बन गया, तो प्लस डी इक्वल टू 0। तो यह जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो जब भी प्लेन एज्यूम करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है ना। प्लेन का इक्वेशन 3D में लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन, और 2D में लीनियर इक्वेशन किसका होता था? स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो 3D में वो प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। जैसे बोलेंगे ना x प्लस वाई इक्वल टू 1, अब स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है ना। तो जितना फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का 2D में था एज इट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट निकालना है और आप नहीं पढ़े हैं तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी, अब बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, दो प्लेन रहेगा तो प्लेन फर्स्ट बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा प्लेन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, नहीं याद है? L1 बाई रूट अंडर ए, समझ रहे ना? याद है कि नहीं याद है? एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला याद है ना? बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल कैसे निकालेंगे? 2D में क्या मेथड था? ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए 2D, चलो बता तरुण। हमको कैसे पता चला नहीं याद है? चलो विशाल बताओ, नहीं याद है? चलो सौरभ ना, शिव सौरभ। हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन आएगा वही साइन रखेंगे, प्लस माइनस में वही साइन चुनेंगे तो ऑब्ट्यूस होगा, नहीं याद है? A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन आएगा, ये फार्मूला होता है ना, L1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस L2 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन होगा, मान लो ये पॉजिटिव आया तो यहाँ प्लस साइन रखेंगे तो यह ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो गया, और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन रखेंगे। तो जो साइन आएगा वही साइन यहाँ रखना है ऑब्ट्यूस के लिए। तो प्लेन में भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए वही साइन रखना है बाइसेक्टर ऑफ, वो सब लिखेंगे बाद में, अभी लिखेंगे, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो काम मैंने होना चाहिए था, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यह जो एक्स वाई जेड, जैसे 2D में क्या था, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m स्लोप होता था, m स्लोप, और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 2D में जो इक्वेशन था इसमें m का वैल्यू क्या होता था? m का वैल्यू माइनस a बाई बी, या m होता था स्लोप। तो यहाँ पर भी जैसे कोफिशिएंट के हेल्प से स्लोप निकाल रहे थे 2D में, यहाँ पर भी कोफिशिएंट के हेल्प से नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं करना है जैसे 2D में डिवाइड करते थे, यहाँ पर सिंपली एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड।
नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वह एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना। 2D के बिल्कुल सिमिलर फार्मूला दिखेगा आपको। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए 2D में क्या करते थे, चलो तरुण ये तो बता सकता है ना। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए 2D में क्या करते थे, वाई के जगह पर 0। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई भी 0 रखेंगे, जेड भी 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स इम्प्लाइज पुटिंग वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। तो समझ ही गए होंगे। जब भी क्वेश्चन होगा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, तभी आप फार्मूला यूज करना है। अब प्लेन के इक्वेशन एज्यूम करना हो तभी यह यूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखिए, थर्ड पॉइंट बाद में मूव करेंगे। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगा, वाई जेड प्लेन एक्स इक्वल टू 0, कैसे बोलो बच्चा, बोलो कैसे बताएंगे। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 कैसे होगा, बताना है आपको। हाँ, एक्स वाई जेड। तो वाई जेड जो प्लेन है, वाई जेड प्लेन, इसके परपेंडिकुलर कौन है, एक्स। तो एक्स के एलोंग जो डायरेक्शन रेशियो होगा वह क्या होगा, क्या होगा 1 0 0 होगा। या अपने आप के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो अल्फा हो गया 0। डायरेक्शन क्वेश्चन किसको बोलते थे, अल्फा बीटा गामा को, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को। अल्फा बीटा गामा क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बनाएगा वह अल्फा बीटा गामा, और फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो एक्स एक्सिस ही एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जी एंगल क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा 0, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो एल का वैल्यू 1। वाई एक्सिस क्या बना रहा है 90 डिग्री, तो कॉस 90 0, बीटा हो गया 90 डिग्री, और गामा भी हो गया इधर से भी 90 डिग्री, तो यह दोनों 0 0, नहीं समझा। तो वाई जेड प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 0 0, तो ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब एक पॉइंट चाहिए इस प्लेन में, तो ओरिजिन है, ओरिजिन तो सभी प्लेन में है, तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन को यहाँ पर रख दीजिए 0 0 0 1 0 0, तो क्या आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू 0, ए से डिवाइड कर दो तो एक्स इक्वल टू 0। नहीं समझे बात। 2D में क्या करते थे, जैसे वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, वाई एक्सिस का, हाँ, तो चाहिए तो आप ड्राइव कीजिए वाई इक्वल टू mx प्लस सी से, या सीधा यह देख लीजिए ना, इस पर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो एक्स इक्वल टू 0 डायरेक्ट बोल देंगे। पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो या तो आप ड्राइव कीजिए वाई इक्वल टू mx प्लस सी से, इन्फिनिटी स्लोप मान करके, ठीक है। इन्फिनिटी को हटाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कहीं पर मान लो a इंटू बी इंटू इन्फिनिटी है, तो फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो आराम से ड्राइव हो जाएगा। तो या तो इसको ड्राइव करें या सीधा देख लें इस पर कि कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू x1, समझ रहे ना। उसी तरह से यहाँ पर वाई जेड जो प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, इस पर कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। नहीं समझे बात, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो सीधा एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे, उतना डायरेक्ट क्यों करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालना। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, इंटरसेप्ट फॉर इंटरसेप्ट फॉर
चलो ऋषि बता दो, 2D में लाइन का इक्वेशन क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म में? बहुत अच्छा, बोलो प्रणव। चलो तुम बोलो। कॉस कहाँ से आ जाए? हाँ चलो बोलो। हाँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम चीज़, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। जहाँ पर ए बी सी अब नॉर्मल नहीं होगा, ए बी सी क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट हुआ होगा। ठीक है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? अभी नहीं जस्ट बताए थे, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। नहीं समझा, गलती से ए बी सी नहीं बोल देना, ए बी सी यहाँ पर इंटरसेप्ट है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। कैसे इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाए? इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव करिए जाए? एक प्लेन है जो ए बी सी पर कट कर रहा है एक्सिस के साथ, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है सी। कैसे ड्राइव किया जाए? बहुत सिंपल है, प्लेन का इक्वेशन मान लेंगे। मानने के लिए हमेशा यह फॉर्मूला यूज करना है, लेट प्लेन बी, कैपिटल ए लिख देते हैं क्योंकि दोनों ए टकरा जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे पुटिंग ए 0 0। ए 0 0 रखेंगे तो ये दोनों खत्म, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? एक्स के जगह पर तो ये रखेंगे ना, ए का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ माइनस डी बाई ए रखेंगे, माइनस डी बाई ए, तो ठीक हो गया, सोया था। माइनस डी बाई ए, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस डी बाई ए माइनस डी बाई बी माइनस डी बाई सी, तो डी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स बाई ए वाई माइनस को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। पूरा लिखें? तो फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जगह छोड़ो, थर्ड पॉइंट से नोट करो, या नेक्स्ट पॉइंट सब नोट करना है, एक पे जगह छोड़ दो। तो तुमको तो बचा दिया था सब, ये सब की बुखार लगा है उसको, क्यों आया तुम? पुल खुल गया इस सब का कि झूठ बोलता है। चलो कंसंट्रेट हो रहा, घूमो इधर आगे। आ गया, भर दो भर दो भर दो भर दो, कल्याण वहीं से होना है। ठीक है, हाँ कल्याण वहीं से होना है का मतलब है, तो नहीं होता तार से गिरा तो खजूर पे कम से कम अटकेगा ना। तो वहीं है, आसमान से गिरा तो खजूर पर, कॉमेडिको भी भर दो, वो भी, और थोड़ा छोटा खजूर है। ज़्यादा सीट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, कॉमेडिको में, दोनों में से ये भरमार सीट है। क्या कर रहा है?
ठीक है, भर दो, सब कोई भरेगा। चलो 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 सॉल्व कर, हो गया, नोट कर लिए। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। चलो बात नहीं करो, फोर्थ पॉइंट लिखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 गिवन पॉइंट्स। बोलो बच्चे, कैसे लिखा जाए? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 गिवन पॉइंट्स। क्या करेंगे बोलो? हाँ, डिटरमिनेंट किसका डिटरमिनेंट? मतलब x y z एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर सर डिटरमिनेंट मतलब x माइनस x और y माइनस। नहीं वो तो ख़राब हो जाएगा, उतना क्यों करेंगे? प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो हमेशा यह फार्मूला यूज करेंगे। एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो पॉइंट तो गिवन है 3 पॉइंट्स, कोई एक यूज कर लेंगे। इसे 2 वेक्टर बनाएंगे और दोनों का क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल AB क्रॉस AC या BC। और फिर यूज फार्मूला 1। हमेशा जब भी प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो आपको पहला मेथड यूज करेंगे। और डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देंगे, जो बोल रहा था प्रीत। नोट कौन अच्छा बनाया है? नोट पूरे सिलेबस का 12 का बनाया है कोई? कोई नहीं बनाया है? लिखा है सभी चैप्टर? और अंकित अच्छा से दूसरा कोई पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा ना उसको। ठीक है, गोपी आज आया था कि नोट चाहिए, फादर उधर सब उसके आए थे। क्या करा? आएगा 4-5 दिन के बाद आएगा। वो टस से मस्त नहीं हो रहा, अभी तक घर ही में रहना चाह रहा है वो। कमल का पता नहीं, आ गया है कमल? कमल आ गया है तो क्लास नहीं आ रहा है? बुलाओ, तुम्हारा ही दोस्त है ना। थ्योरी ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जहाँ रहता है वही रहना चाहता है ऐसा। उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना। काम नहीं चलेगा। नहीं, चलो ठीक। तो अभी भी आने का मन नहीं हो रहा था तुमको? बहुत अच्छा। ऐसा क्या है घर पर? तुम लोग का मन रियली उबा नहीं था घर पर? नहीं उबा था? इतना दिन रहे घर पर तो नहीं उब पाए थे? उबा था नहीं? किसी का नहीं? तुम्हारा उब गया था? और ऋषि प्रीत उबा हुआ था? तो ऐसा क्या है भाई? घर पर ठीक है, 2 महीने 4 महीना पर जाते रहिए तो फिर ठीक है। हाँ, 1-2 महीना पर यहीं पर था यह। 5 महीने के बाद? 5 महीने के लिए उसके बाद यहाँ पर रह रहा है? तो क्या करता था? कहते झूठ मत बोलो। हाँ नहीं रुको, हम लगाते हैं जासूस तुम्हारे पीछे, सब पता चल जाएगा। एक रेस्टोरेंट ना 12 बजे रात को कहीं पर लिफ्ट मांग रहा था, दूसरे दिन वो हमारे पास खबर आ गया था।
ठीक है, तो उस समय बहुत जासूस थे, अब तो कम हो गए हैं उन्हें। हाँ हाँ, उनको पटा लिया था। अच्छा वो, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे थे हम लोग? हाँ, तो डाटा कुछ भी गिवन होगा, हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और पॉइंट निकालेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिखिए, 5th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a line and a line parallel to plane are given. Equation of plane containing a line and a line parallel to plane are given. जैसे इस प्लेन में एक इक्वेशन, एक लाइन का दिया गया है, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, और एक लाइन है जो प्लेन के पैरेलल है, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2। हाँ, तो नॉर्मल निकल जाएगा, तो डाटा पॉइंट तो ही हो जाएगा ना, x1 y1 z1 ही हो जाएगा, या लैम्डा का दूसरा पॉइंट यूज करना तो वो भी यूज कर सकते हो। तो कुछ भी गिवन हो, आपको पहला फार्मूला यूज करना है। लिखा है प्रोसेस, हो जाएगा ना। और लिखा है पॉइंट इस तरह का कि 2 लाइन पैरेलल गिवन हो, एक पॉइंट दिया गया हो, वो सब जरूरत नहीं है, खुद अब करेंगे। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन, तो मेन फार्मूला फर्स्ट ही है, फर्स्ट एंड सेकेंड जनरल जो इक्वेशन था, नॉर्मल फॉर्म। चलो बताओ तो 2D में नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। हाँ, अच्छा ये भी याद नहीं है, तो वैसा ही होता है, जो तुमको आता है ना एग्जाम में नहीं आता है। बोलो ऋषि, सरदार को भी याद नहीं है, तो तुमको भी पता नहीं चल पाया। विशाल नहीं आता है, चलो प्रीत तुम्हारा भी यही हाल है। हाँ, इसमें कहाँ से y माइनस वाई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, p क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अल्फा क्या था, एंगल ऑफ नॉर्मल का था। तो यहाँ पर भी क्या गिवन रहेगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर गिवन, यह गिवन है। डायरेक्शन रेशियो नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल आर गिवन। तो डायरेक्शन कोसाइन मान लिया एल एम एन है, डिस्टेंस मान लिया p है, तो उसी तरह से एक्स कॉस अल्फा, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू p हो जाए। प्रूफ भी करें, प्रोजेक्शन से हो जाएगा, वेक्टर में किए थे हम लोग। प्रूफ कर दे, बोलो राहुल दे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंप्लीट हुआ। अब लिखेंगे बी, नहीं यह था इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब हो गया पॉइंट एंड प्लेन।
फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 2D की इक्वेशन जैसा है, पॉइंट कोऑर्डिनेट रख देंगे सीधा एक्स वाई जेड की जगह पर, सेटिस्फाई करेगा तो लाई करेगा। सेकेंड, प्लेन का इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और बाहर में एक पॉइंट गिवन है अल्फा बीटा गामा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसमें 2D का फार्मूला यूज कर देंगे सीधा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब x1 y1 z1 ही रखते हैं, 2D जैसा याद रहे, x1 y1 z1। वेक्टर में कैसे निकालते थे? चलो शार्दुल बता दो प्रोसेस। यदि वेक्टर में इसका इक्वेशन है r डॉट एन इक्वल टू डी, और यह पॉइंट गिवन है x1 i y1, r की जगह पर बोलो, चलो बताओ अंकित, वेक्टर में यहीं पी एन डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है कि 3D में कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन फॉर्म में, फिर ये फार्मूला यूज कर लो। लेकिन कन्वर्ट यदि नहीं करें, करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? कौन बता सकता है? इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। तो पॉइंट तो पता है, डायरेक्शन कहाँ से लाएंगे? ए बी सी ही हो जाएगा, इसका जो नॉर्मल है इसका पैरेलल हो जाएगा। तो लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा से इक्वेट करके n का कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, और उसको रखेंगे प्लेन के इक्वेशन में। तो लैम्डा मिल गया, तो फिर लैम्डा रखेंगे तो n का कोऑर्डिनेट मिल गया, और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। याद क्यों नहीं है इतना सिंपल चीज़? चलो बैठो। अब इसी में जैसे इसका इमेज यदि मान लो Q x2 y2 z2 इमेज है, तो कार्टेशियन फॉर्म में 2D का फार्मूला यूज हो जाएगा। चलो इमेज का फार्मूला तुम बता दो, 2D का क्या था? प्रीत, इमेज का फार्मूला 2D का ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड सी इक्वल टू 0, x1 y1 पॉइंट है तो इमेज निकालना है x, हाँ x माइनस x1, तो x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी, z2 माइनस z1 बाई सी, यहाँ पर ये भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, रूट नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रूट होता है, यहाँ रूट नहीं होता है, ठीक है। और 2 हटाएंगे तब n मिल जाएगा, केवल 2 को हटाएंगे तो माइनस साइन रहेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा फेस्ट आसान हो जाता है, प्लेन 2D जैसा सब फार्मूला यूज हो जाएगा। तो धीरे धीरे बोलो अपेक्षित हो गया। अब लिखिए लाइन एंड प्लेन।
अब इसमें 2D जैसा नहीं होगा, 2D में ऐसा कुछ था क्या, लाइन एंड प्लेन, ऐसा नहीं था। तो इसमें वेक्टर वाला प्रोसेस यूज करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक प्लेन है, एक लाइन दिया गया है, ए डैश कर देते हैं, सी। हाँ, अभी जो प्रोसेस बोले तो वही हो जाएगा। इसमें लैम्डा से इक्वेट करेंगे, हाँ, इस पी का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में लिख लेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे, हो जाएगा ना। स्टेप लिखा है, वेक्टर में जैसा लिखा हुआ तो वही स्टेप हो जाएगा। लाइन एंड प्लेन, बोलो कैसे निकालेंगे, निकल जाए सर। कैसे बोलो। सर cos थीटा इक्वल टू दोनों ये ले लेंगे, एक डैश और इसका एक का डॉट प्रोडक्ट और 90 माइनस, यह जरूरी है। और 90 हाँ, यह कम्प्लीमेंट होता है, चूँकि ना नॉर्मल यहाँ पर है तो यह एंगल निकलता है डॉट प्रोडक्ट से, हमको चाहिए यहाँ का एंगल, तो 90 माइनस, तो 90 डिग्री माइनस कॉस इन्वर्स, खुद आप कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक। लिखा था पूरा, बोलो भाई साहब क्या करेंगे इसमें, ब्रैकेट में मॉड, हाँ नीचे में तो मॉड रहेगा और ऊपर में क्रॉस प्रोडक्ट, किसका किसका डॉट, ए बी सी और इसका ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है ना। बस 2 ही क्वेश्चन आएगा ना, और क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। अब लिखिए डी, सेट ऑफ प्लेन्स, लास्ट पॉइंट। सेट ऑफ प्लेन्स, सब क्यों नहीं आ रहा है और सब घर पर क्यों है, कोरोना का डर है। हाँ, सबको कॉल करवा दे एक बार, फोर्स अप्लाई किया जाए, यहाँ सब जल्दी। क्या करा, बहुत आ गया है, आता नहीं है, बहुत अच्छा। स्कूल तो खुल गया सर, अब प्री बोर्ड या तो प्री बोर्ड हो नहीं रहा। प्री बोर्ड में सब जा रहा है क्या, तो ये मैंने कर लिया, यहाँ पड़ेगा ये आईडी कार्ड ले लेना। अच्छा, एडमिट कर सेट ऑफ प्लेन्स। अब आज से वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे, तब रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ऐसे भी कौन पढ़ रहा है, लेकिन पोस्ट करने का झंझट भी रहता है ना, जाओ फिर उसका फिर हेडिंग दो, फिर पोस्ट करो, ठीक, फिर उसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है, तो हम भी इतना टेंशन क्यों ले। सेट ऑफ प्लेन्स, पहला पॉइंट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, बोलो बच्चे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, 2 प्लेन जो है कट करेगा तो लाइन बनेगा। यह P1 प्लेन है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। P2 प्लेन है, A2x बोलो क्या करेंगे, बोलो बच्चा,
या बीच मिडिल। वेक्टर में पढ़े थे ना, सर दोनों का सर ये याद नहीं है? चलो बोलो। सर दोनों जो नॉर्मल है सर पॉइंट बहुत पिटाई होगा। एक सेकंड चलो बोलो अंकित। सर K1 D1 C1 D1 हाँ मतलब सर वो जो DR है उसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका ना नॉर्मल हो जाए, लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा। और फिर तो सर एक कॉमन पॉइंट निकाल कौन पॉइंट कैसे निकालेंगे? सर जेड का वैल्यू पुट करते हैं हाँ, जनरल जेड का वैल्यू 0 रख देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्यों करेंगे? 2 पॉइंट ही निकाल लेंगे। पुटिंग जेड इक्वल टू 0 गेट 1 कॉमन पॉइंट। जेड के जगह पर 0 रख करके एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करो, सॉल्व करो। और एक बार एक्स वाई 0 रख लो, पुटिंग वाई इक्वल टू 0 गेट सेकेंड कॉमन पॉइंट। और 2 पॉइंट यूज करते हुए लाइन के कैसे लिख देना है, ठीक है ना। ये चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। सेम मेथड लिखाए थे। सर हम वही क्रॉस दोनों ये क्रॉस कर देंगे सर। किसका क्रॉस? सर A1 A2 क्रॉस कर देंगे सर। वही बोल रहा था। हाँ तो चलो ठीक है। और एक होता है एसिमेट्रिक फॉर्म। एसिमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? बोलो। एसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ए स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन है वही लिख देना है, एंड कर देना है। P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू, तो एंड जहाँ पर भी रहेगा उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे लाइन लिखा हुआ रहेगा। तो फर्दर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। केवल हेडिंग देकर छोड़ देना है। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, इक्वल टू 2D जैसा D1 माइनस D2 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन 2 गिवन प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन 2 गिवन प्लेन्स। अच्छा अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन 2 गिवन प्लेन्स। क्या हो जाएगा? P1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस माइनस P2 बाई अंडर रूट C2 स्क्वायर।
फॉर बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, फिर वो 3 टेबल। यदि यह पॉजिटिव आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए पॉजिटिव रखना है और एक्यूट के लिए नेगेटिव रखना है, और नेगेटिव आएगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। कोई पॉइंट कंटेनिंग बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, सर उसमें पुट करके देखो, अगर सेम साइन आया तो फिर प्लस साइन, प्लस साइन, अपोजिशन अपोजिट साइन आएगा तो माइनस साइन रखेंगे, वो सब लिखाएंगे नहीं अब। नहीं समझे तुम, दिमाग से यहाँ पर रहेगा तब तो, हाँ यहीं पर है, शरीर से यहाँ पर है, हैं? मन से पूरा सिटी सेंटर घूम रहा है, हाँ तो वही ना। हाँ वीडियो श्रीचंद जी को बात करा देंगे तुमसे, याद है ना श्रीचंद जी? हाँ बोलते हैं ना कि हाँ शरीर से यहाँ पर है, मन से इधर है, तो समझाएंगे तुमको। बहुत बार आएगा है कि फिर हमको स्टूडेंट से बात करना है। वहीं श्रीचंद जी, अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है क्या, सुनेंगे तो कहेंगे कि मित्र हैं पीछे में मेरा बुराई कर रहे हैं। नहीं ठीक है, फॉर बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, अब लिखना है 5th पॉइंट, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। यह आपका स्कूल में भी है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब क्या है समझिए। एक प्लेन है गिवन, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मानेंगे, ठीक है। इसमें जो है सिचुएशन क्या है, P1 इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड P2 इज ए गिवन प्लेन। P1 एक गिवन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब P2 भी एक प्लेन दिया गया। और P2 प्लेन में एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो P1 के साथ ग्रेटेस्ट एंगल पर इंक्लाइंड हो, उसी को बोलेंगे लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। समझ पाए? ठीक है ना। P1 इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, P2 इज ए गिवन प्लेन एंड ए पॉइंट P ऑन P2 इज ऑल्सो गिवन। इतना गिवन है, तो क्वेश्चन है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड लाइंग इन P2, लाइंग इन P2 प्लेन में ही लाई करना चाहिए, एंड इंक्लाइंड एट ग्रेटेस्ट एंगल विद P1। बड़ा सेंटेंस हो गया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है ना मीनिंग सबका।
सॉल्यूशन आसान है, बस ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो। देखो बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेते हैं इसको, या इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं कॉपी को। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या P1, यह हो गया P2। P2 यह 90 डिग्री पर नहीं, कुछ ऐसे भी हो सकता है, इंक्लाइंड, ठीक है। और यह इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट P दिया गया है, P2 में एक P दिया गया है, ठीक है। अब इससे लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो लाइन का इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल कौन बनाएगा, जो 90 डिग्री पर हो, वह ग्रेटेस्ट एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो उसी लाइन का इक्वेशन निकालना, उसी को बोलेंगे ना लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो बोलिए, लाइन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। देखते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। यह हो गया एक, यह हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, जेंटल प्लेन। यह हो गया P2 गिवन प्लेन, इसमें हो गया एक पॉइंट P, और यह हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब P से एक लाइन लिखना है जो इस प्लेन पर क्या हो, 90 डिग्री हो, P1 पर, वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन विद ग्रेटेस्ट स्लोप। तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पॉइंट तो पता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाए, इसका डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं क्या, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ना। तो एन ऑफ हॉरिजॉन्टल अक्रॉस एन ऑफ गिवन आ जाएगा समझ में ना। नॉर्मल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन क्रॉस नॉर्मल ऑफ गिवन प्लेन, ठीक है बच्चों। अब बोलिए, यह डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाए इसका, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल, हाँ इसके पैरेलल या इसका कैसे निकाला जाए, बोलो। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और नहीं, यह हॉरिजॉन्टल हो गया, यह गिवन प्लेन हो गया, तो इन दोनों का क्रॉस किए तो यह आ गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो क्या किया जाए, इसके साथ क्रॉस, फिर क्रॉस कर दिया जाए एन ऑफ एच, तो क्या होगा एन ऑफ जी, तो क्या होगा बोलो। इसका जो नॉर्मल है, इसका नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर है। अरे इस P2 का जो नॉर्मल है ये प्लेन के हर एक पार्ट में परपेंडिकुलर है ना, तीसरा भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ डॉट जीरो। तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ऐसा वेक्टर मिलेगा ना जो इसके ही परपेंडिकुलर हो, इसके ही परपेंडिकुलर, तो इसका नॉर्मल मिल जाएगा। नहीं समझे, नहीं, यह ऐसे नहीं है ना, प्लेन ऐसे है ना, इस तरह से होगा ना। अरे जैसे यह है, यह लाइन ऐसे ही इंक्लाइंड है, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो तो प्लेन पर नहीं होगा ना, उसके लाइन के पैरेलल नहीं होगा ना। देखो क्या है, यह इस तरह से है, इस तरह से
या इस तरह से है। ठीक है, अब बोलो अब क्या कहना चाह रहा है। हम क्या किए, इसका डायरेक्शन निकाल लिए और किसका है एन ऑफ गिवन का, इस दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके नॉर्मल का परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल का परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन में आ जाएगा, ये समझे। और इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इस लाइन की लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होने का। और तुम क्या कर रहा है कि यहीं इसी का नॉर्मल ले जाए, इसका नॉर्मल थोड़ा होगा इसके लाइन का डायरेक्शन। ठीक है, हाँ इनक्लाइन, हाँ ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता तब हो जाता लाइन का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करो ना, इसको याद ही रख लीजिएगा, लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ग्रेटेस्ट स्लोप एन जी क्रॉस एन एच क्रॉस एन जी निकालने आता है ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कैसे निकालते हैं, चलो तरुण वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, बोलो, चलो। अच्छा पहले इसका डिटरमिनेंट निकाले, फिर नहीं, दो डिटरमिनेंट तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो और किसको, हाँ तीनों का डिटरमिनेंट स्केलर प्रोडक्ट होता है। हाँ बोलो, एक को डॉट करेंगे सबसे पीछे वाले से, हाँ दूर वाले के साथ, या बाहर वाले के दूर से डॉट करना है इनटू दिस वेक्टर, और फिर माइनस नज़दीक वाले के साथ डॉट करेंगे इनटू दिस वेक्टर। ठीक है, ये भी लिखा था, याद हो जाएगा ना। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन होगा, वो देख लीजिएगा। और कुछ तो नहीं बचा लाइन, हाँ एक 6th, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through line of intersection of two given planes. Equation of family of planes passing through line of intersection of two given planes. Given planes equals to, बोलो क्या हो जाएगा, चलो तरुण, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। अब बोलो क्वेश्चन आज ही करना है या नेक्स्ट डे करना है, बोलो आज कर लेंगे, समाप्त हो जाएगा। कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है ना, बोलो तरुण। अच्छा घर में बैठे रहता है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। एज्यूमिंग द प्लेन, एज्यूमिंग द प्लेन आर डॉट, वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, एज्यूमिंग द प्लेन आर डॉट 4i माइनस 3j प्लस 7k इक्वल टू 0 टू बी हॉरिजेंटल, टू बी हॉरिजेंटल। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप एज्यूमिंग द प्लेन आर डॉट 4i माइनस 3j प्लस 7k 0 to be horizontal. Find equation of line of greatest slope passing through point 2i plus j plus k in the plane
इन द प्लेन वेक्टर r डॉट 2i प्लस जे माइनस 5k इक्वल टू 0। बस ट्राई कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पासिंग थ्रू पॉइंट 2i प्लस जे प्लस के इन द प्लेन r डॉट 2i प्लस जे माइनस 5k इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट गिवन है किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट प्लेन को या सेकंड प्लेन को? सेकंड। तो सेकंड प्लेन में वो लाई कर रहा है। सॉल्व करो विशाल, बोर्ड आएगा क्वेश्चन या पास करके जाना है ना? हाँ हाँ आएंगे 7-8 बजे तक। हाँ हाँ आज बैठा जाएगा। हाँ 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 ठीक ठीक है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। बोलो विशाल, पास होके जाना है कैसे जाना है? अच्छा एग्ज़ाम तुम मोतिहारी में ही देना है ना? ठीक। बोलो आ गया आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो फार्मूला बेस्ट है, इसमें कुछ करना है क्या है? 3 वेक्टर का क्या करना है? क्रॉस। कौन कौन वेक्टर लेंगे? फार्मूला लिखा हुआ अभी है, मिटाई भी नहीं है। एन ऑफ गिवन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, एन ऑफ गिवन, तो एन ऑफ गिवन यह है 2i प्लस जे माइनस 5k क्रॉस एन ऑफ गिवन, तो फिर लिखो 2i प्लस जे माइनस 5k क्रॉस एन ऑफ एच। उल्टा पुल्टा भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन का ही गड़बड़ी होगा ना। एन ऑफ एच, एन ऑफ एच कौन हो गया? पहला प्लेन ना, 4i माइनस 3j प्लस 7k। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दूर वाले के साथ डॉट करेंगे, तो 8 माइनस 3 माइनस 35 इंटू 2i प्लस जे माइनस 5, फिर माइनस साइन, नज़दीक वाले के साथ डॉट करना है, तो 4 प्लस 1 प्लस 25 इंटू 4i माइनस 3j प्लस 7k, कितना आ जाएगा? 30 माइनस 30
यह कितना आ रहा है? जो 30 ही आ गया, तब तो अच्छा ही डाटा है। सही है ना? -30 कॉमन कर लो तो दोनों का सम 6i -2j +2k ना, +2k, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 3i -j +k। इसको रिमूव कर देंगे तो यही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब क्वेश्चन जब वेक्टर के रूप में दिया गया है तो आंसर भी क्या देना चाहिए? वेक्टर के रूप पे, ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्लास कम से कम डिफिकल्ट क्वेश्चन का चलेगा, अभी तक तो केवल हम लोग स्कूल लेवल का ही किए थे। बोले, लिखिए प्लेन P1 प्लेन P1 R डॉट I + j - k = 4 इज रोटेटेड, ठीक है ना। प्लेन P1 इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन P2, विद प्लेन P2 R डॉट I + j + 2k = 4। Plane P1 is rotated by 90 degree about its line of intersection with plane P2. Find equation of plane in new position. Find equation of plane in new position. बोलो क्या करेंगे? बोलो तरुण, तुम बोलते हैं ना बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, बताओ। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, अभी तो पढ़े थे। लास्ट पॉइंट क्या था? वो लास्ट पॉइंट क्या था? बहुत आसान, बता रहे हैं ये सबको। हाँ, स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन, तो मान लेंगे, निकालेंगे क्या, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन कैसे नहीं समझ में आया? वीडियो बना कर दिखाएं एनिमेशन कि देखो यह लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और इस प्लेन को रोटेट कर दे रहे हैं 90 डिग्री से, यह 90 डिग्री से घूम जा रहा है। यह P1 प्लेन है, यह P2 प्लेन है और यह रिक्वायर्ड प्लेन है, इसका इक्वेशन लाना है, यही क्वेश्चन है। तो यार जो नया जो प्लेन है इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन मान सकते हैं फैमिली ऑफ प्लेन के फार्मूला से, P1 + λ P2। तो लेट रिक्वायर्ड प्लेन भी P1 + λ P2 = 0। P1 क्या हो जाएगा? तो R डॉट I + j - k - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 R डॉट -4। अब क्या करेंगे हम लोग? सिंप्लीफाई कर देते हैं सिमिलर टर्म को एक जगह, = 0। R डॉट क्या क्या आएगा? कोफिशिएंट बताइए इसका।
आर डॉट के साथ क्या क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा आई, फिर 1 प्लस लैम्डा जे, फिर -1 प्लस 2 लैम्डा के आर के साथ, और बाहर में नंबर क्या क्या आ जाएगा, -4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू सोचिए कैसे निकाला जाए, बोलो राहुल देव। क्वेश्चन समझा है ना, समझ गया। अब बोलिए क्या कीजिए, किसका, इसका जो नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल और इसका जो नॉर्मल होगा, चूँकि प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसके नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वो तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, रेक्टेंगल टाइप का, क्वाड्रेटल टाइप का, समझ रहे हो ना। तो इस दोनों का नॉर्मल ही परपेंडिकुलर होगा, तो यह नॉर्मल क्या होगा, P1 के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू P1। तो P1 के नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, 0 करेंगे, लैम्डा कट जा रहा है, 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, कट जा रहा है, ऐसा क्यों, क्या क्या है, आई माइनस जे माइनस के कर दीजिए उसमें, पहला वाला को। अच्छा तो फिर इधर भी चेंज होगा ना, आई माइनस जे, यहाँ पर भी चेंज होगा ना, आई माइनस जे माइनस के, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा ना, यहाँ पर -1, बस चेंज कर लीजिए। कहाँ पर, फिर फायदा क्या होगा उसे, यह माइनस हुआ है ना, अच्छा यहाँ डॉट किए हैं तो हम यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा, नहीं अब ठीक है, +1 माइनस लैम्डा +1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, किस में आएगा इस तरह क्वेश्चन, मेंस में, एडवांस में, हाँ हाँ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना मेंस में, कम से कम एक क्वेश्चन लिखिए, घर से सोच के लाना है, हाँ सॉल्व तो होगा नहीं, सोच के ही आओगे। ठीक, बोले आया समझ में विशाल, तुमको जरूरत है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ईमानदारी से बोलो, जरूरत है सॉल्व करने का कि नहीं, एनसीईआरटी सॉल्व किया पूरा, वेक्टर कर रहा है, अथॉरिटी वेक्टर हो गया पूरा कंप्लीट, अथॉरिटी तो सोल्व एग्जाम्पल दे के सॉल्व कर रहा है, कैसे कर रहा है, सोल्व एग्जाम्पल नहीं दिखता है तो फॉर्मूला तो याद ही नहीं, कैसे सॉल्व कर रहा है, वेक्टर क्या था, चलो ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं पूरा फार्मूला तुमसे। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू -1। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, with respect to plane 14x minus 2y minus 5z equals to -3। ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है, देखो ठीक से बोलो, अरे देख के बोल सकते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो यदि रेशियो में रहेगा तब पैरेलल होगा ना, तो ये पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग है, तो कैसा बनेगा फिगर,
ये दोनों प्लेन इंटरसेक्टिंग है और इसका इमेज निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, नीचे आ जाएगा कुछ ना, 3 प्लेन दिखेगा, एक नीचे ऐसे दिखेगा। हाँ कुछ ऐसा ही दिखेगा। यह मान लो P1 है, हाँ यह लगभग जो है इसमें 90 डिग्री से यह मूव कर रहा था और उसमें इक्वल एंगल से मूव होगा, इक्वल एंगल से ना इमेज बनेगा, तो इधर जो एंगल होगा इधर होगा। तो फिर इस प्लेन के इक्वेशन क्या करेंगे, मान लेंगे P1 प्लस P2 कैसे, लेमडा कैसे निकालेंगे। यहाँ तो 90 डिग्री था तो डॉट हो गया आसानी से, एंगल निकालना इक्वल करना तो बहुत दिक्कत होगा। इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल, तो इसके बीच का थीटा निकाल दिए और फिर इसका और इसके बीच का थीटा निकाल दिए। किसका नॉर्मल सेम होगा, कैसे करेंगे, इस दोनों का जो कॉस अल्फा होगा, इस दोनों का फिर कॉस अल्फा होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो लैम्डा मिल जाएगा लगता है। नहीं कुछ रूट जा जाएगा ना उसमें, मॉड से डिवाइड जब करेंगे तो थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। या एक और तरीका भी है, सोचिए, या इसका रिफ्लेक्शन है, तो यह प्लेन का कोई भी पॉइंट दोनों से डिस्टेंस जो बनाएगा वो डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इस पर एक नॉन पॉइंट मान लेंगे, जेड का वैल्यू 0 रख लो, एक कुछ अच्छा पॉइंट निकाल दीजिए, x के जगह पर 1, y के जगह पर 1, जेड या इसमें निकालना है ना, अच्छा हाँ कुछ अच्छा पॉइंट निकाल लीजिए, जेड के जगह पर 0, एक पॉइंट निकाल लेंगे इसमें, हाँ इस प्लेन को मान लेंगे। एंगल से भी एक और अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं, एंगल से भी हो जाएगा, एक अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं कि इस पर एक पॉइंट मान लीजिए, नॉन पॉइंट अपने सेट कर लीजिए, ऐसा नंबर रखिए ना जो इंटीजर टाइप का हो, सोचो तो 3 नंबर -3 के बराबर आ जाए, चौदह माइनस 2 12, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हार के आगे सोचो, नहीं है, अरे कट्टा नहीं इसका, इसमें ऐसे नंबर होंगे -3 के बराबर आ जाए, 0 -1 और 1, हाँ एक नॉन पॉइंट हो गया, हाँ 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 0 -1 1 नॉन पॉइंट हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान होता है ना, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या करेंगे, इक्वेट, हमें लगता है लगभग वहीं आएगा, दोनों कॉस थीटा वाला ही बात आएगा, मैंने हम तो इसी तरह सोल्व करते हैं, डिस्टेंस इक्वल करते हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी कॉस भी कर सकते हैं। ये तो हो ही गया ना, एक क्वेश्चन और दे दें होमवर्क, अब रहने दिया जाए हैं, देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन।